नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। रामनवमी के दौरान बिहार के कुछ जिलों से हिंसा की खबरें सामने आई थी। कुछ जिलों की बात करें तो जैसे हो गए सासाराम और साथ ही साथ नालंदा के बिहार शरीफ समेत कुछ अन्य जिलों से हिंसा की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर चली गई थी। वहीं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए कई तरह से स्टेप्स लिए गए थे। साथ ही साथ इलाके में नेट को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि ज़्यादा अफवाह ना फैले, इस वजह से पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके से स्टेप्स को लिया गया, जिसके बाद अब नालंदा की पुलिस के द्वारा ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि नालंदा में किस तरीके के अफवाहों को फैलाया गया था और असल में उसके जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। नालंदा पुलिस के द्वारा ये ट्वीट किया गया है और 5 अफवाहों के बारे में जिक्र किया गया है। इन अफवाहों को हम आपको बताएंगे एक एक करके कि क्या अफवाहें फैलाई गई थी और आखिर में फैक्ट्स क्या थे। पहला अफवाह की बात करेंगे तो पहला अफवाह जो है वो नालंदा पुलिस की तरफ से बताया गया है, जिसमें लिखा गया है रामनवमी शोभा यात्रा के क्रम में महिला पुलिस कर्मियों के साथ छेड़खानी की गई थी। यानी कि ये पहला अफवाह था जिसमें कहा गया था कि रामनवमी हिंसा के दौरान जो हुआ था उस दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़खानी की गई थी, जिस पर पुलिस ने फैक्ट्स को बताया है, तथ्य क्यों बताया है। पुलिस ने लिखा है कि शोभा यात्रा के दौरान किसी भी महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं है। दूसरे अफवाह की बात करें तो दूसरा अफवाह पुलिस ने बताया है कि जुलूस के बाद अभी भी कई व्यक्ति लापता हैं, जिसके तथ्य को भी पुलिस ने जानकारी दी है और तथ्य को लेकर पुलिस ने बताया है कि किसी भी महिला, पुरुष या बच्चे के लापता होने की कोई शिकायत अब तक प्राप्त नहीं हुई है। तीसरा अफवाह पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जो लोगों के बीच फैली हुई थी, इसको लेकर कहा गया है कि बसों से धर्म विशेष के व्यक्तियों को उतारकर क्षति पहुंचाई जा रही है, जिसको भी तथ्य के साथ पुलिस ने बताया है। उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार की कोई भी घटना की सूचना किसी निजी अथवा सरकारी बस चालकों से प्राप्त नहीं हुई है। चौथे अफवाह की बात करें तो चौथा अफवाह है जिले में हिंसक घटनाओं में 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसको लेकर पुलिस ने फैक्ट्स की जानकारी दी है और कहा है कि जिले में अभी तक एक व्यक्ति की मृत्यु 31 मार्च के बाद की घटनाओं में हुई है। पांचवा अफवाह है बिहार शरीफ के शहरी वार्डों एवं बगल के गांव से एक धर्म विशेष के परिवारों का बड़ी संख्या में पलायन हो चुका है, जिसको भी पुलिस ने क्लियर करने का काम किया है, फैक्ट्स बताए हैं। पुलिस ने लिखा है कि बिहार शरीफ एवं अगल बगल के किसी भी क्षेत्र में हिंसक घटनाओं के कारण किसी प्रकार का कोई पलायन नहीं हुआ है। यानी कि पलायन की घटना भी जो है, पलायन की जो अफवाह है वो भी फैलाई गई थी और ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है वो पलायन नहीं किए हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि अफवाहों का फैलाना कानूनी अपराध है। अफवाहें फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि जो लोगों ने अफवाह फैलाई थी और जिन लोगों की वजह से हिंसा को और बढ़ावा मिला था, अब ऐसे में पुलिस भी उसको लेकर अलर्ट हो गई है। पुलिस भी आगे की कार्रवाई में जुट गई है और वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अफवाह को फैलाने का काम किया था, जिससे हिंसात्मक जो घटना थी वो बढ़ी थी। आपको बता दें कि नालंदा, बिहार शरीफ के साथ साथ सासाराम और अन्य जिलों में भी कई ऐसी घटनाओं की सूचना मिली थी कि रामनवमी के दौरान, जुलूस के दौरान हिंसा हुई है, जिसको लेकर बिहार की सियासत भी गर्म हो गई थी। बीते दिनों अमित शाह भी पहुंचे थे बिहार के दौरे में और उस दौरान उन्होंने नवादा के मंच से ये भी कहा था कि मुझे सासाराम का जो दौरा है वो रद्द करना पड़ा क्योंकि वहां पर इस तरीके की घटना हुई है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप बीजेपी की सरकार बनाएंगे तो यहाँ पर हम दंगाइयों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। और अब नालंदा पुलिस की तरफ से भी फैक्ट्स को क्लियर किया गया है कि जो भी अफवाहें लोगों के बीच फैलाई गई थी उस तथ्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि इस तरीके की अफवाहों को ना फैलाएं। अगर आप अफवाह फैलाएंगे तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।